हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मां सरस्वती ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद यानी कि कोनिक सेक्शन पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं एक्सरसाइज 11.2 तक करवा चुका हूं, 11.3 में करवा रहा हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुका हूं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या लिखा है। दिया है कि दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु +-3, 0 एंड लघु अक्ष के अंत बिंदु 0, +-2 दिए गए हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे दीर्घ अक्ष नहीं दिया गया डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि दीर्घ अक्ष के जो अंत बिंदु दिए गए हैं, यानी कि पहले हम इसको डायग्राम से बनाकर समझते हैं। देखिए डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। ये जो दीर्घ अक्ष है वो +-3, 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस पर है दीर्घ अक्ष। तो हम कुछ डायग्राम ये वाला बनेगा। दीर्घ अक्ष जो रहेगा वो एक्स एक्सिस पर रहेगा। और ये +-3, 0 अब कह रहा है कि अंत बिंदु, यानी कि जो लास्ट के बिंदु है किसके, दीर्घ अक्ष के। तो ये दीर्घ अक्ष है, ये यहाँ से यहाँ तक, और जिसके अंत बिंदु यानी लास्ट के जो पॉइंट है ये हमको दे रखे हैं +-3, 0, यानी कि इधर तो +3, 0 और इधर तो -3, 0। और जो लघु अक्ष दे रखा है 0, +-2, यानी कि जो लघु अक्ष है ये हमारा दिया गया 0, 2 एंड ये है 0, -2। अब देखिए दीर्घ अक्ष निकालेंगे कैसे। तो दीर्घ अक्ष जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 3, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी 3 है। तो 3 और 3 टोटल हो गई 6। टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 6। और जो ये लघु अक्ष है ये यहाँ से यहाँ तक की 2 और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ 2, तो 2 और 2 4, तो ये हो गई 4। तो ये अब हमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई मालूम हो गई। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले निकालते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष क्या होगा। दीर्घ अक्ष होता है, दीर्घ अक्ष की लंबाई यहाँ पर निकली है 6, यहाँ लिखते हैं 6। और दीर्घ अक्ष होता क्या है, ये जो होता है वो a, 0, ये -a, 0, ये होती है 2a = 6, a = 3। ये a की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष की जो लंबाई हमारी निकली है 4, तो यहाँ लिखते हैं 4। और लघु अक्ष होता क्या है 2b = 4, b = 2। 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। देखिए दीर्घ अक्ष लघु अक्ष, जो ये दीर्घ अक्ष है वो एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर बड़ा भी है, इसलिए इस पे जो दीर्घवृत्त का फार्मूला लगेगा वो लगेगा दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का जो समीकरण होगा वो यहाँ पे होगा x² / a² + y² / b² = 1। तो आ जाएगा x² / a²। a की वैल्यू यहाँ 3 का स्क्वायर होगा 9 + y² / b²। b की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 = 1। इट इज़ द आंसर। यदि आपने समझ के किया है क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखते हैं 14 नंबर क्या दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन जस्ट सेम यही सही है। कह रहा है कि दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है, अंत बिंदु है, दीर्घ अक्ष का
अंत बिंदु, जो दीर्घ अक्ष का अंत बिंदु है वो दिया गया है 0, ±√5, और लघु अक्ष का जो अंत बिंदु है अंत बिंदु, जो लघु अक्ष का अंत बिंदु है वो दिया गया है ±1, 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम से। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो अब देखते हैं दीर्घ अक्ष जो होगा वो हमारा वाई एक्सिस पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 0 जा रहा है दीर्घ अक्ष, और वाई एक्सिस पर जा रहा है √5। ये रहेगा 0, √5, ये रहेगा 0, -√5, और जो लघु अक्ष रहेगा ये लघु अक्ष रहेगा 1, 0, देन ये -1, 0, ये पॉइंट। अब इसकी लेंथ निकालते हैं। तो ये जो है √5, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ √5, और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ √5। तो √5 + √5 तो हो जाएगी 2√5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ निकलेगी 2√5, 1 एंड 1 ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2√5। अब यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो इसकी लेंथ जो होगी टोटल, ये वाली जो लेंथ होगी ये हो जाएगी 1 और 1, 2। तो पहले निकालते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हमसे पूछा गया दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त की लेंथ हमने निकाल ली। यहाँ पे निकालते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष होता है 2a = कितना आया हमारा 2√5, देन a = 2 से 2 कैंसिल आउट, √5। अब निकालते हैं लघु अक्ष। लघु अक्ष क्या होता है 2b, और हमारा आया कितना है 2, लेंथ कितनी है 2, देन b = 2 से 2 कैंसिल आउट, 1। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो दीर्घवृत्त जो बना है हमारा वाई एक्सिस पर बना है, वाई एक्सिस पर पड़ा है। तो इसमें दीर्घवृत्त का जो समीकरण लगेगा, वृत्त का समीकरण, जो दीर्घवृत्त का समीकरण लगेगा वो लगेगा x² / b² + y² = 1। x² b² निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1, प्लस y² अपॉन a², a यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 = 1। दैट इज द आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दीर्घ अक्ष की लंबाई, यहाँ पर डायरेक्ट दीर्घ अक्ष की लंबाई दी गई है जो है 26, और नाभियाँ दी गई हैं +-5, 0। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई का फार्मूला होता है, दीर्घ अक्ष लंबाई का फार्मूला होता है 2a। दीर्घ अक्ष ऑलवेज होता है 2a। इसका फार्मूला दीर्घ अक्ष का 2a एंड लघु अक्ष का 2b। 26 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, a = आएगा 13। अब देखिए निकालिए, यहाँ दिया गया नाभियाँ दी गई। नाभि का फार्मूला जो होता है ये यहाँ दिया गया +-5, 0। जो इसका इक्वेशन फार्मूला होता है वो होता है +-ae, 0। तो यहाँ से निकलेगा a = 5, और a की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है। देन 13 = 5 एंड e = 5/13। अब हमें e की वैल्यू भी मालूम है और a की वैल्यू भी मालूम है। अब निकालते हैं b की वैल्यू। b की वैल्यू के लिए एक रिलेशन बताई थी मैंने, वो थी b² = a², 1 - e²। b² = a², a यानी कि 13 का स्क्वायर 169,
1 माइनस ई स्क्वायर, ई दिया गया है 5/13 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 13 का स्क्वायर 169। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 169, 69 बन जा 69, 25 उसमें लेस होएंगे तो आएगा 144/169, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 144 और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 169। अब नाभ यहाँ पे दी थी एक्स एक्सिस पर थी, नाभियाँ थी एक्स एक्सिस पर, तो दीर्घवृत्त का फार्मूला जो होगा दीर्घवृत्त का समीकरण, जो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 169। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि लघु अक्ष की लंबाई 16, नाभियाँ 0, ±6। ये लघु अक्ष की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। टू भी होता है लघु अक्ष, 2 से 2 कैंसिल आउट, 16 आएगा 8 टाइम जाएगा, 20 = 8। यहाँ से निकालते नाभियाँ दी गई हैं, देन ए ई इक्वल टू आ जाएगा 6, और यदि इसको ए ई न माने तो ये एक और फार्मूला इसका होता है, वो होता है 0, ±c। तो सी से निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बी की वैल्यू मालूम है, तो सी निकालते हैं, सी इक्वल टू आया 6। देन बी इक्वल टू आया 8 एंड सी इक्वल टू 6। तो इसका एक रिलेशन होती है इसकी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक रिलेशन होती है। चलिए यहाँ निकालते हैं सी की वैल्यू, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर आएगा 64। जब यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस का इधर आएगा तो आएगा प्लस का 36 + 64, ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100, और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी 64। अब देखते हैं यहाँ पे रिलेशन कौन सी लगेगी दीर्घवृत्त की। जो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा वो नाभियाँ दी गई यहाँ पे 0, ±6। जो नाभियाँ हैं वो वाई एक्सिस पर स्थित हैं, यानी कि ऐसा बना है, जो दीर्घवृत्त बना है वो ऐसा बना है, क्योंकि नाभियाँ ये होती हैं और 0, ±6 है, यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर ±6 है, तो ऐसा बनेगा। तो इस वाले दीर्घवृत्त के लिए मैंने फार्मूला बताया था, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या बताया था, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 64, ए स्क्वायर की वैल्यू 100, दैट इज आंसर। Thanks for watching.